हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है इंटरव्यू वेवर के ऊपर कि इंटरव्यू वेवर में कौन कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है। इंटरव्यू वेवर इंडिया में लॉन्च है कि नहीं है, जेकर लॉन्च है तो कौन कौन बंदे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, इसके ऊपर सारे का सारा वीडियो रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो इसमें क्या है, मेन बात तो ये है इंटरव्यू वेवर इंडिया में लॉन्च नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लॉन्च भी है, लॉन्च नहीं है मेरे कहने का मतलब है कि सब के लिए नहीं है, सबके लिए सब हर एक कोई एलिजिबल नहीं है। तो फिर उनके लिए तो बोल सकते हो कि ये उनके लिए तो है ही नहीं, लॉन्च है ही नहीं, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो दूसरा फिर जो बंदों के लिए, जो बंदे एलिजिबल है उसके लिए ये चीज है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूएस ट्रैवल डॉक अमेरिका की। तो ये वेबसाइट भी ये ही चीज बोलती है। मैं दिखा देता हूँ, आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो जैसे ये आ गया, लोकेशंस आ गई, मैंने इंडिया पे जाना है तो आई पे क्लिक करके, ठीक है, मैं इंडियाज वाली लोकेशंस देख लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा इंडिया, मैंने खोली हुई है ऑलरेडी स्क्रीन्स, तो ये दिखा देता हूँ। आगे कौन सा वीज़ा कैटेगरी है, तो नॉन इमिग्रेंट है। मैं नॉन इमिग्रेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये वाली स्क्रीन खुल जाती है नॉन इमिग्रेंट की। ठीक है, तो नॉन इमिग्रेंट्स वही हो गए ना जिन्होंने वहाँ पे जाके सेटल नहीं होना है। ठीक है, पहली बात तो ये, बात भी हम इसी की कर रहे हैं, इसके अंदर ही ऑलमोस्ट सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं, चाहे वो जे हो, एच हो, एफ हो, B1 B2 हो, कोई भी हो कैटेगरी। ठीक है, तो नॉन इमिग्रेंट में आते हैं, ये वाला पेज है, इसके बॉटम में जाना है हमने, बॉटम। और ये यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वीजा वेवर प्रोग्राम एंड रिन्यू माई वीजा। तो ये पहले खोल के देख लेते हैं वीजा वेवर प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला, इसे जब खोलते हैं तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया नॉट एलिजिबल। ठीक है, इंडिया नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल, मींस कि कोई सारे के सारे इंडियंस मतलब इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज ये भी देते हैं कि रीन्यू माई वीजा, रीन्यू माई वीजा जब करते हैं उसमें इंडिया फिर एलिजिबल हो जाता है। तो ये आ गया रीन्यू माई वीजा। रीन्यू माई वीजा में इन्होंने हमें बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, जब आप लॉग इन करते हो कौन सी साइट पे, यूएसए एम्बेसी डॉक पे, जैसे ये वाली साइट है। ठीक है, अप्लाई फॉर यूएसए वीज़ा। तो यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये एक स्टूडेंट का ही खुला हुआ है तो मैं देख लेता हूँ इसे, इसे खोलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसमें क्या है कि कौन बंदे एलिजिबल हैं, तो ये लिखा है उन्होंने साफ साफ कि एलिजिबल वही हैं जो 14 साल के अंडर हैं। ठीक है, बच्चे हो गए उनको भी इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी। दूसरे एलिजिबल कौन हैं, जो 80 के ऊपर हैं, बुजुर्ग हो गए हमारे और वो 80 के ऊपर हैं, उनको इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी। इंटरव्यू टाइप कौन सी हो सकती है, ये सारी लिखी हुई है उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक एफ भी आ रहा है। ठीक है ना, एफ भी आ रहा है, एच भी आ रहा है। ठीक है, एल भी आ रहा है, MOPQ, सारे के सारे हैं। तो ये भी है जे। अभी क्या चीज है कि आप एफ में हो, ठीक है, फिर स्टूडेंट कैटेगरी में हो। जेकर स्टूडेंट कैटेगरी में आप पहले पढ़ के आए हो, कोई भी ये कोर्स करके आए हो, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का, कोई भी करके आए हो, इंडिया में हो वापस। ठीक है, आप फिर से जाना चाहते हो यूएसए हायर स्टडी के लिए। ठीक है, आपको इंटरव्यू देनी नहीं पड़ेगी, आपको ये बेनिफिट हो गया। तो इन बंदों को बेनिफिट है जिनके पास ये वीजास पहले ही लगे हुए हैं। तो उन बंदों को सभी को बेनिफिट हो गया कि उनको दोबारा इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी। ड्रॉप बॉक्स में वो जाएंगे, अपनी डिटेल सारी अपलोड करेंगे, उसके बाद वो एम्बेसी के एक डेट तो लेनी पड़ेगी एम्बेसी में, जिसमें वो डेट लेके जस्ट
अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, 15 दिन से 20 दिन का टाइम देती है एम्बेसी कि उसके अंदर अंदर वो चेक करते हैं, ठीक है। और आपको आप कॉल लगा के उन्हें पूछ भी सकते हो कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, तो वो बताते रहते हैं कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, कि अभी आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, अभी ये स्टैंपिंग के लिए चला गया आपका पासपोर्ट। तो ये केस रहता है वीज़ा वीज़ा का विदाउट इंटरव्यू। तो ये बच्चे और ये कैटेगरीज एलिजिबल है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो, जहाँ तक आपको ये वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। दूसरा, हम कहाँ से जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये स्टेप हमने कहाँ से देखना है। जब हमारे पास वीज़ा लगा हुआ है यूएसए का ऑलरेडी, ठीक है, और उसके बाद मैं एक नया प्रोफाइल बनाता हूँ अपना यूएसए का, तो वो मैं जब चेक करता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो वो यहाँ से चीज़ पता चलती है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स के अंदर वो नॉर्मली यही बताते हैं कि 7th नंबर स्टेप है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। ये स्टूडेंट का अकाउंट है, इसलिए F1 मैंने खोला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जेकर विजिटर हो तो आप इंटरव्यू कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दोगे। तो कुछ हैं स्टेप जिससे आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो विदाउट इंटरव्यू के लिए। ये देखो, स्टेप नंबर 6 पे आ गए हम, ठीक है। अभी आएगा स्टेप नंबर 7, तो वो स्टेप नंबर 7 ही मेन है, ठीक है। तो उसी के अंदर हमने काम करना होता है, स्टेप नंबर 7 के अंदर, जिसमें हमें पता चलता है कि वी आर एलिजिबल और नॉट। प्रेस टाइम में आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये आ गया स्टेप नंबर 7। तो इसमें पता चलता है कि यू आर एलिजिबल और नॉट इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम। जब आप इस स्टेप पे आते हो, ठीक है, तो डू यू हैव ए प्रीवियस यूएस वीजा इन एनी वीजा क्लास इशूड, तो ये पूछता है, ठीक है। तो एनी वीजा क्लास मतलब ये सारी की सारी क्लासेस हो गई, जितनी भी कैटेगरीज हैं इनकी, ये सारी, ठीक है। जेकर आप इसमें एलिजिबल हो, इनमें आपके पास वीजा है, तो आप यस करोगे। जब आप यस करते हो ना, तो उसके बाद फर्दर ऑप्शंस आते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूछते रहते हैं, ठीक है। तकरीबन 5-6 स्टेप्स हैं उसमें। आपके लास्ट वीज़ा कब मिला था, कौन सी कैटेगरी में मिला था, कितने से कितने टाइम तक आप वहाँ पे रहे, और डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने होते हैं। दैट्स इट। तो वो एल्गोरिदम बता देता है आपको कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो जेकर नो करते हो आप कि नहीं, आपके पास नहीं है, आप फ्रेश हो, तो आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।